एनफोर्समेंट जो हमारी टीम है उसको भी काम पे लगाएंगे। अगर ऐसा होता है कि उन बच्चियों को या किसी भी स्टूडेंट को वो इग्नोर करते हैं, उनको नहीं बिठाते, तो ये गलत बात है कि अगर मुझे खुद भी जाना पड़ा वहाँ तो मैं भी खुद जाके देखता हूँ कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सबके साझे हैं और ख़ासतौर पे स्टूडेंट, हम भी उसी दौर से निकले हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज पॉइंट और मैं हूं साहिल। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, मैं सर। आपसे ये बात करना चाहूंगा कि घर से सुबह निकलता हूं तो पेरेंट्स कई बार मुझे ये कहते हैं बात, और मैं स्पेशली चाहता था कि ये बात आपसे करूं क्योंकि ई बस अब चल रही है, खासकर महिलाओं के लिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और स्टूडेंट्स, खासकर जो बच्चियां हैं, उन्हें सफर करना पड़ रहा है। ये बिश्नाह इलाके की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वहां से सुबह के समय जब भी बच्चियां सुबह कॉलेज के लिए निकलती हैं या फिर बच्चे वहां खड़े रहते हैं, ई बस कई बार वहां से निकल जाती है और उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो नाराज होते हैं। और मैं वहां रहता हूँ, इसलिए वो मुझे कहते हैं, इसलिए आप तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूँ मैं। देखिए, ऐसा है कि ई बस को मैनेज करते हैं स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी, आपका ये जो मैसेज है वो जो स्मार्ट सिटी को देखते हैं मैं उन तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, और एनफोर्समेंट जो हमारी टीम है उसको भी काम पे लगाएंगे। अगर ऐसा होता है कि उन बच्चियों को या किसी भी स्टूडेंट को वो इग्नोर करते हैं, उनको नहीं बिठाते, तो ये गलत बात है। इस पे हम अब अभी आपने मेरे नोटिस में लाया है तो इसमें हम ज़रूर देखेंगे, और कंसर्न क्वार्टर जो है जिसको वो मैनेज करते हैं स्मार्ट सिटी वाले, उनको भी हम ये उनके नोटिस में भी ये लाएंगे। इस तरह की चीज़ जो है वो गलत है, और आने वाले दिनों में आप देखोगे मेरी टीम वहाँ पे आपको दिखेगी, और इस तरह का जो भी अगर कोई भी पाया जाएगा कि कोई इस तरह की गलती करता है तो उसको प्रॉपरली बिल्कुल उसको टास्क पे लिया जाएगा। बिल्कुल। सर, इसलिए मैंने आपसे ये बात करना चाहा क्योंकि मुझे लगता था क्योंकि इससे पहले मैंने कई बार खबर वहां चला दी है और स्मार्ट सिटी से भी ताल्लुक करने की कोशिश की, लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि एक दो बार वो बच्चों को बिठाया, लेकिन उसके बाद फिर वैसा ही हुआ। अब बच्चे रोजाना ऐसे सफर कर रहे हैं क्योंकि उस इलाके में सिर्फ एक ही ई बस आती है उस टाइम पर जब बच्चों ने कॉलेज पहुंचना होता है, और अगर वो नहीं पहुंचेंगे टाइम से तो उनकी पढ़ाई जो है, स्टडी जो है, वो खराब होगी। कोई बात नहीं, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। अगर मुझे खुद भी जाना पड़ा वहाँ तो मैं भी खुद जाके देखता हूँ कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सबके साझे हैं और ख़ास तौर पे स्टूडेंट, हम भी उसी दौर से निकले हैं, तो ये गलत है। अगर आप जैसे बता रहे हो ऐसा हो रहा है तो हम मैं बिल्कुल इस पे इसका हम नोटिस लेंगे, सख्ती से नोटिस लेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया सर इस पे चर्चा थैंक करने यू। के लिए। थैंक उसके साथ साथ मैं आपसे ये जानूंगा कि सड़क हादसे पहले भी होते आए थे, अब भी हो रहे हैं, लेकिन पहले लोग जो हैं, जो जख्मी कोई भी व्यक्ति अगर गिर जाता था उसे नहीं उठाते थे, लेकिन अब जब से आप आए हैं मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कई सारे लोग जो हैं खुद उठा के जो है हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इलाज कराते हैं और ये एक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसके बाद जो आपने ये पहले भी मैंने आपसे इंटरव्यू किया था और आपने कहा था कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए स्पेशली रिवार्ड से उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और उसके साथ-साथ उनको एक राहगीर नाम भी दिया जाएगा। उसके साथ-साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आईओ होगा, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसकी कितनी अहमियत है इसमें? देखिए, पीएम राहत एक वाकई में राहत वाली स्कीम है। पीएम राहत में किसी का भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लाने वाला जो है, अगर मेजर एक्सीडेंट में कोई लेके आता है तो उसको 25,000 का रिवार्ड है, और अवार्ड भी, सर्टिफिकेट भी उसको मिलेगा राहगीर का। और उसका जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो विक्टिम है, उसका 1.5 लाख तक का इलाज जो है वो, उसका खर्चा जो है वो सरकार देगी। तो यानी कि उसका मुफ्त 1.5 लाख तक का इलाज जो है वो मुफ्त होगा। आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि किसी भी एक्सीडेंट की कंडीशन में, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी जिस भी चौकी या जिस भी थाना के अंदर वो एक्सीडेंट होता है, तो वहाँ एक आईओ जो है वो डेजिग्नेट किया जाता है, और उस आईओ पे होगा कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर इस पीएम राहत पोर्टल पे उसका पूरा डाटा जो है वो पूरा चढ़ाएंगे, अपडेट करेंगे, और ताकि अ, जो हॉस्पिटल जिसमें भी उसको लेके गया है, उस हॉस्पिटल ने फिर उस डाटा को फेच करना है और पैसा जो है वो क्लेम करना है उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से। पैसा, फंड जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर साहब के अकाउंट में रहते हैं, और 1.5 लाख तक का जो भी इलाज है वो मुफ्त किया जाता है। सर, ये 24 घंटे के अंदर करना है? आईओ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसने कोई भी एक्सीडेंट है, उसका जो रिपोर्ट है एक, वो 24
पीएम राहत पोर्टल पे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अपनी जो है वो उस पीएम राहत पोर्टल पे उसने अपडेट करनी है और इसके लिए उनको ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं। आईओएस को भी ट्रेन किया जा रहा है और हेल्थ के स्टाफ को भी ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। सर अगर ऐसा नहीं होता, कहीं आईओ ऐसी जानकारी नहीं करता, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाता और गरीब परिवार है और बाद में उसको ये लगता है कि पैसे मिलने चाहिए थे, नहीं मिले, तो उसका कोई हल निकल सकता है बाद में? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आईओ को ये करना ही करना है। उसके निर्देश जो हैं उस आईओ कंसर्न जितने भी एसएचओज हैं उनको ये निर्देश उनके एसएसपी की तरफ से जा चुके हैं। वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने मीटिंग लेके भी ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये इशू की हुई हैं और अभी पिछले दिनों में अखनूर में जो एक्सीडेंट हुआ उसका भी डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो आईओ ने अपडेट किया था। यानी उन्हें पैसे मिलेंगे? जी बिल्कुल, उनका इलाज जो है वो 1.5 लाख तक का इलाज उनका फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो हम एक्सीडेंट विक्टिम वाले केस में जो यहाँ पे जो इमदाद जो हमारे ऑफिस से मिलती है वो अलग से। शुक्रिया सर जानकारी। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अब अगर आप भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अगर आप भी सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं, आपके परिवार में कोई सड़क हादसे का शिकार हो जाता है, तो आप बेफिक्र होकर जो है आईओ से बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि सर ने कहा कि आईओ को इसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई है, तमाम एसएचओ को भी इसकी जानकारी दी गई है। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आईओ जो है आपकी 24 घंटे के अंदर जो है डिटेल जो है यहाँ तक फॉरवर्ड कर देगा और उसके बाद जो है आपको 1.5 लाख तक मदद जो है वो बिल्कुल होगी। और उसके साथ साथ मैं सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सर ने जो बात मैंने सर तक पहुंचाई है, तमाम बच्चों जो भी वीडियो देख रहे हो, आपकी बात मैंने सर तक पहुंचाई और सर ने कहा है मैं खुद आ सकता हूं वहां पर अगर बच्चों के साथ ऐसा वहां पर गलत होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप तमाम लोग इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें। फिलहाल आप देखते हैं न्यूज पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।